मेरे दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आशा चौधरी, चौरे बाजार, खिदिरपुर। जिला हमारा अयोध्या है, विकास खंड बीकापुर है। हाँ, जान लीजिएगा। और मेरे दोस्त, क्या है, बहुत सुंदर ही कहानी है और आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अयोध्या में गुरु महाराज रहते थे। एक सरल व्यक्ति ने पहुंचा वहां जाके, कहने लगा, गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज ने कहा, कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो, कल्याण हो। कैसे हो बच्चा? ठीक हो? बाबा मैं तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन मेरा एक काम है, आप करेंगे? गुरु महाराज ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं करेंगे, बताओ। कहें, गुरु महाराज हमको अपनी शरण में रख लो। तो कहें, गुरु महाराज ने कहा, हमारी शरण में रहो तो गे, रख लेंगे, लेकिन घर नहीं जाने देंगे भैया। सोच लो, आपके घर में कौन कौन है? कहें, गुरु महाराज पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सब कोई है। कहें, फिर जब बेटा बेटी है, पत्नी है, फिर तू यहाँ क्यों जोग रमाने आ गए? कहीं, नहीं गुरु महाराज, मैं आपके पांव पड़ता हूँ गुरु महाराज, मुझको आप यहीं रख लीजिए, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, आपकी इच्छा, अगर आप रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रहिए, इजाजत है। सरल व्यक्ति ने खुश हो गया। उसने कहा, गुरु महाराज। कहें, हाँ बेटा। कहें, गुरु महाराज यहाँ कुछ भोजन वोजन तो मिलेगा ना? कहें, हाँ भोजन वोजन बिल्कुल मिलेगा। कहें, गुरु महाराज। कहें, हाँ बेटा। कहें, गुरु महाराज भोजन एक दिन में कई बार मिलेगा? कहें, बेटा आपको भोजन मिलेगा शाम को, सुबह में आपको दूध, चना और पराठा ये मिलेगा, दोपहर में भोजन मिलेगा। वाह भैया, चेला महाराज तो इतना खुश, तो कहीं जय हो भगवान की। अब हम तो यहाँ से कहूँ न जाब, हिलब न बिल्कुल। अब भैया तो बड़ा खुश हो गई। अच्छा, ऐसे होते करते वह व्यक्ति, सरल व्यक्ति वहां पे रहने लगा। अब जब जिसको काम धाम कुछ करना नहीं है, केवल बैठ के खाना पीना है, तो उसके लिए तो आराम है, मौज मौज है। तो एक दिन सुबह जैसे भंडारे घर में पूरा भोजन तैयार हो गया, तो इसको देखने के बाद इसको बहुत तेज भूख लगी। तो कहने लगे, गुरु महाराज हमको बहुत तेज से भूख लगी है, अब बिना खाए हमसे रह नहीं जाएगा। कहीं, रुको बेटा, भगवान का भोग लगा दें, फिर उसके बाद आप भोजन कर लेना, थोड़ा देर रुक जाओ। हम लोग पहले यहाँ कुछ करते हैं तो भगवान का भोग पहले लगाते हैं, भगवान के कृपा से तो सब कुछ हमें मिला है। उसका बेचारे का मन ऐसे लटक गया। कहने लगा, गुरु महाराज अच्छा ठीक है, कितना देर में भगवान का भोग लगाओगे? कहें, बहुत जल्द लगाएंगे बेटा, चिंता न करो, हम भगवान का भोग लगा दिए थे, बस अब जल्दी से भोजन तुमका हम दे थे। कहें, ठीक बा। गुरु महाराज भगवान के भोग लगा दीन और ओकरी बाद सब कहा
भोजन परोसिन, सबके खुशी मन से खाइन पीन मस्त हो गई। होते करते ऐसे मेरे दोस्त कुछ दिन बीत गया ना, तो एक दिन ऐसे, अब इसको नहीं जानते हैं, ऐसे कुछ बात हुआ गुरु महाराज के यहाँ भंडारे में। उस दिन कुछ बनना ही नहीं था, भोजन में कुछ नहीं बना था। तो चेला ने जाके बार बार वही रसोई घर में जाके झांकता था। तो जाके कहने लगा, गुरु महाराज। कहन हाँ बेटा, का है? गुरु महाराज, आज कुछ बनेगा नहीं भोजन? कहन नहीं, आज नहीं बनेगा। गुरु महाराज, क्यों नहीं बनेगा? कहीं बेटा, आज इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमारे भगवान आज भोग लगाने नहीं आएंगे, इसलिए नहीं बनेगा। जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अरे बाप रे बाप, चेला के तो पसीना पसीना, बड़ा परेशान होएगा बेचारा। हे गुरु महाराज, हम तो न रह पाओ बिना कुछ खाए पे। कहीं ऐसा है? कहीं हाँ गुरु महाराज। कहीं ठीक है, आपको भोजन करने की इतना ही ज्यादा आवश्यकता है तो रसोई घर में जाओ और जितना आपको खाना है उसी हिसाब से सारी सामग्री ले लो। सामग्री लेने के बाद जाओ वहां सरजू की तीरे जाओ और वहीं पर अपना भोजन बना लो। और हाँ, भोजन जब बना लेना तो भगवान का भोग लगा देना। जैसे हम भगवान का भोग लगाते हैं उसी तरह से भोग लगा देना। तो कहीं क्यों गुरु महाराज, भगवान को भोग जब तक नहीं लगाएंगे हमको नहीं मिलेगा? कहीं न रे बेटा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। भगवान का भोग लगा देना। भगवान तो सारी बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। कहे ठीक है गुरु महाराज, जाता हूँ। रसोई घर जाके सारी सामग्री को लिया सरल व्यक्ति ने और सरजू के किनारे चला गया। सरजू के किनारे जाते ही, ए भगवान, उसको इतनी तेज भूख लगी थी, अपने हिसाब से एक पौवा चावल लिया, थोड़ी सी दाल लिया, थोड़ी सी सब्जी लिया, मिर्ची मसाला आटा चावल सब कुछ लिया और लेके गया सरजू के किनारे और वहां पे भोजन को तैयार किया। बनाया तो केवल एक व्यक्ति के लिए था, केवल अपने लिए उसको पता ही नहीं था। उसने सोचा कि हम भगवान का भोग जब लगाएंगे तो भगवान तो खाने तो आएंगे नहीं, उसको पता ही नहीं था। और भोग जब लगाया, जब बना के पूरा रेडी किया तो उसने जैसे अपने लिए थाली में परोसता था वो उसी हिसाब से भगवान के लिए परोस दिया। परोसने के बाद जब उसने ऐसे अर्जी लगाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे बाप रे बाप, इतनी बात सुनत श्री राम भैया तुरंत चला आए और उनके साथ हम सीता माता चली आई कि भाई इन्होंने सरल व्यक्ति जो था 2 लोग को तो निमंत्रण दे दिया
अब भगवान आए, सीता मैया आए। भगवान तो बैठ गए थाली पे और सीता मैया भी बैठ गईं। दोनों लोग खा लिए। अब ये बेचारा हाथ जोड़ के, श्री राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ये तो मलिन हो गया, भूल गया, भूख खत्म हो गई। अब ये ऐसे करते रहा। अब भगवान बहुत खुश हुए, तो भगवान ने उसको शक्ति दिया, आशीर्वाद दिया। उसकी भूख को भगवान ने हर लिया। उसका मन जो था संतुष्ट हो गया, भूख उसकी खत्म हो गई। जब थोड़ा देर पूजा उजा किया भगवान का, उसने सोचा भगवान आए होंगे, भोग लगा के चले गए होंगे। बाप रे, जब सामने थाली देखा तो सामने थाली में खाना ही नहीं। तो श्री रामचंद्र भगवान हंस रहे थे और सीता मैया भी हंस रही थी। कहीं मेरा पुत्र कितना सरल है, बहुत सरल है मेरा पुत्र, कुछ नहीं जानता है। ऐसे देख के सीता मैया कह के हंस रही हैं और भगवान सब कुछ देख रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। ये भगवान जब रसोई घर में एक को खाने न रहेगा, भोजन पूरा खलास। तब उसको जो चीज बनाया था उसी का आनंद उसको मिलता था। भगवान क्योंकि उसको ऐसा ही आशीर्वाद दिए थे, उसका मन भर गया था। अब जो दूसरा दिन हुआ तो कहने लगे गुरु महाराज आज बनेगा कुछ की नहीं। कहीं नहीं बेटा, आज भी नहीं बनेगा, 3 दिन जो है यहाँ कुछ नहीं बनेगा। कहीं गुरु महाराज हम क्या करें, हमको तो रह ही नहीं पाएंगे। कहीं अच्छा, कहीं ऐसा है नहीं रह पाओगे तो ठीक है, जाओ रसोई घर से जितनी सामग्री लेना है ले लो, जाओ नदी के किनारे वहां सरजू के तीरे और प्रेम से भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, प्यार से भोजन करिए। लेकिन गुरु महाराज एक बात है हमार तनिक से सुन लियो। कहीं हाँ हाँ बेटा बोलो। अरे अब काव रही गवा, कुछ बाकी है। कहीं गुरु महाराज लेकिन हम जितना कल ले गए हैं उतना आज न ले जा, थोड़ा हम ज्यादा ले जावे। गुरु महाराज कहीं हाँ ज्यादा क्यों ले जाओगे, आपने लिए भोजन बनाते हो तो आपने ही लिए लेके जाओ, ज्यादा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं नहीं गुरु महाराज, आप झूठ बोलते थे। भगवान का जब भोग लगाते थे तो भगवान कितना भोजन करके जाते थे। तो गुरु महाराज ने कहा अरे बेटा, भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान केवल वास लेते हैं। कहीं नहीं गुरु महाराज हम नहीं मानेंगे। अरे हम तो कल बनाए थे और मैंने यही कहा सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मैंने हाथ जोड़ के बैठ गया। अब देख लो श्री रामचंद्र भगवान और सीता मैया दोनों लोग साथ में आए, भोजन बैठ के किए, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। गुरु महाराज बहुत चिंतित हुए कि हम इतना दिन से पूजा कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र का, हमने कभी नहीं देखा सपनों में, और इसने अपने नेत्र के सामने देखा, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। कहने लगे अच्छा ठीक है, ले जाओ जितना ले जाना है, और चलो जितना आपको लेना है ले जाओ और दिखाओ कहाँ बनाते हो। कहने गुरु महाराज आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर रहो, जब हम पूरा भोजन बना लेंगे तो आपको हम बुलाएंगे, उसके पहले नहीं आने को। गुरु महाराज ने कहा वाह
जैसे आपकी इच्छा, हर इच्छा भगवान की। जाओ बेटा, कोई बात नहीं है। ऐसा ही है तो जाओ, बिल्कुल। जब वो रसोई घर में जाके पूरी सामग्री लिए और सरजू के तीरे पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद जैसे पहले बनाए थे भोजन को, उसी तरह से भोजन को बनाए। कहने लगे आज तो मैं ज्यादा बना लिया हूँ, ज्यादा बना लिया हूँ, अभी खाऊंगा और सुबह भी खाऊंगा। अब लेकिन उसको ये नहीं पता था, ज्यादा तो बना लिया था बेचारा, लेकिन बहुत सरल व्यक्ति था, बहुत सरल। भोजन पूरा कंप्लीट करने के बाद जब थाली में परोसा, एक दिन पहले जो भोजन बनाया था तो राजा राम सीता राम को बुलाया था। आज दूसरे दिन की बात है मेरे दोस्त, जब उसने भोजन बनाया तो कैसे कहा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण भैया आइए, भरत भुअल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे बाप रे बाप, इतना कहते भगवान का पूरा परिवार आएगा। अब उसको पता ही नहीं था। अब उसको ये ज्ञान होता कि हम कल भोजन जब बना के तैयार किए थे और भगवान के आगे परोस दिए, तो उसने यही कहा था, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने इतना कहने के बाद लक्ष्मण, भरत, भुआल, शत्रुघ्न सबका न्योत दीन। जब सबका न्योत दीन, आगे श्री राम, पीछे लक्ष्मण भैया, माता जानकी, भरत, भुआल, राजा दशरथ, पूरा परिवार आएगा। सब बैठ गए पतियारी से। हाँ, भोजन तो भैया खत्म। जब उसकी आंख खुली तो कही न, है ये तो हमरे बनाए कोनो फायदे ही नहीं ना। ए भगवान, इतना देर से बनायन। अब वो बेचारा ऐसे सोचत विचारत है मनमा, लेकिन भगवान उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि ये कितना सरल व्यक्ति है, बहुत सरल है। इसके मन में छल कपट कुछ नहीं है, बहुत सरल व्यक्ति है। तो गुरु महाराज को बुलाना तो वो भूल गया था। उसको यही था कि हम जल्दी से बनाएं भोजन और भगवान का भोग लगा के हम फटाफट खाएं भैया। तो गुरु महाराज ने कहे, अभी हमारे बेटा ने हमको बुलाया नहीं, क्या ऐसे बात है? चलो हम खुद जाके देखते हैं। सीधा है ना, नहीं समझ पाता है, भोला है। जब गुरु महाराज स्वयं वहां जाते हैं तो गुरु महाराज के पीछे पीछे और ढेर सारे आदमी भैया पूरा लाइन तरपराए के लगाए हैं। वहां जब पहुंचत हैं, गुरु महाराज का नेत्र खुला की खुला रह गया। देखने लगे श्री रामचंद्र भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भैया, भरत, भुआल, शत्रुघ्न सब वहां पे उपस्थित थे। भगवान को देख के गुरु महाराज बहुत खुश हुए और जाके श्री रामचंद्र के चरणों में गिर गए।
प्रभु प्रभु प्रभु, अरे प्रभु प्रभु, आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए, धन्य हो गए प्रभु, जय सीताराम, ऐसे गुरु महाराज कहने लगे। उसके आगे क्या हुआ? गुरु महाराज तो चरणों में गिर गए, लेकिन जो जिसने भोजन बना के परोसा था उसने तो चरण में गिरा ही नहीं। वो केवल बना के केवल सबको निमंत्रण दे रहे थे। तो उसने वो सोचने लगा कि हमारे गुरु महाराज रो क्यों रहे हैं? ये लोग बताओ, ये तो हम जितना भोजन बनाए ये लोग खा लिए, हमारे लिए छोड़े नहीं। हमारे गुरु महाराज ऊपर से जाके इनके पैरों में गिरे हैं, रो रहे हैं। गुरु महाराज, अरे ये कौन है? आप इनके चरणों पे गिरे हो। कहिन बेटा, यही तो भगवान है, इन्हीं तो विधाता हैं हमारे जीवन का, यही मालिक हैं। कहिन हाँ गुरु महाराज, ये भगवान हैं। कहिन हाँ बेटा, श्री रामचंद्र भगवान हैं, सीता मैया हैं, भरत भुआल शत्रुघ्न हैं। ये तो राजा दशरथ की पूरा परिवार हमारे यहाँ आ गया है। बेटा आप महान हैं, आप महान हैं। तो उसी पे गुरु ने कहने लगे, गुरु गुरु हो गए, चेला शक्कर हो गए। चेला के अंदर बिल्कुल कोई छल कपट कुछ भी नहीं था। तो मेरे दोस्त, ये हमारा बात विचार आप लोग को अच्छा लगे, प्लीज मेरे दोस्त आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इसी पे हम अपने दोस्त को क्या कहने चाहते हैं, केवल 2 लाइन का। अरे हम कावड़ा मैं चदरिया चलत की बेरिया, हम कावड़ा मैं चदरिया चलत की बेरिया, चलत की बेरिया हाँ हो चलत की बेरिया, हम कावड़ा मैं चदरिया चलत की बेरिया, चारी जने मिली आनन आए, चारी जने मिली आनन आए, उल्टी जई हैं। मेरे दोस्त, उतरी जो है एक दिन उल्टती है और वहां जाना पड़ता है सबको, सब कोई जाएगा, हम भी जाएंगे, जाना होगा। उल्टी जई है नायन की पुतरिया चलत की बेरिया, उल्टी जई है नायन की पुतरिया चलत की बेरिया, हम कावड़ा मैं चदरिया चलत की बेरिया। जय श्री राम मेरे दोस्त, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हम अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।